हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये टॉपिक पूरे ग्रामर का बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। और मैक्सिमम बच्चों को इसमें समस्या होती है। ठीक है ना। क्योंकि जो और भी और टॉपिक्स हैं, बाकी आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही क्या है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब को कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको आप देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और जो बच्चे मतलब आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे आपका एसएससी सीपीओ मेंस शेड्यूल हो चुका है, इसके साथ साथ आपका एमटीएस का एग्ज़ाम आएगा, है कि नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसको देखने से जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपका क्लियर होगा। और एग्ज़ाम में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जो है उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। बेसिकली ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको फोकस करके बनाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने वर्ब का बेसिक पढ़ा था, ठीक है ना, इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है वर्ब का बेसिक पढ़ा था। ठीक है ना। और वर्ब का जो बेसिक था उसमें हम लोगों ने जो है मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, और जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके भी बारे में भी स्टडी किया था। ठीक है ना। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। आप उनको देखिएगा, वो भी हमने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और उसको भी अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो वर्ब बेसिक में जो है हमने वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है ना। जब हम लोगों ने वर्ब बेसिक पढ़ा था तो वहाँ पर हमने जो है वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आपका था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पहला आपका था ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा आपका क्या था, मेन वर्ब। ठीक है ना। मतलब इसके पहले हम लोगों ने जो है वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आपका क्या है, मेन वर्ब। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग वर्ब को क्लासिफाई करेंगे उनके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होने के आधार पे। ठीक है ना। जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग जो है वर्ब को क्लासिफाई करेंगे इसके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होने के आधार पे। ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है पहली बात हम लोग इधर वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है। पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका होता है क्या है, बोलो, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है कि इसी जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है इसी को जो है डिटेल में पढ़ना है कई पार्ट्स में, समझ पाए ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज डिफरेंस देखेंगे कि जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है और जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इन दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अच्छा देखिए, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। जो आपका वर्ड है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है ना। और आपको पता होगा एक नियम होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, है कि नहीं है। ये बात हमने आपको पहले भी बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हमने बोला था कि जैसे लिखा हुआ है PLAY प्ले, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है GO गो, जैसे लिखा हुआ है FLY फ्लाई। अब आप इन वर्ब को अगर देखोगे तो ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये आपके मेन वर्ब हैं। कैसे वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है ना। और आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ BOY बॉय, मैं आपके सामने क्या लिखा हूँ, BOY बॉय। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका बॉय है वो क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है। तो बॉय को अगर हमें बनाना होगा प्लूरल तो बॉय के लास्ट में हम क्या लगाएंगे,
एस लगा देंगे, है क्या नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जितने भी आपके नाउन्स होते हैं, जनरली नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स में हम जो है एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं या क्या लगाते हैं, आई ई एस, ठीक है ना। तो नाउन्स को हम जो है जनरली प्लूरल बनाने के लिए नाउन के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए इंग्लिश के सारे जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सारे के सारे मेन वर्ब्स होते हैं वो आपके हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। ऑल द मेन वर्ब्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर इन प्लूरल फॉर्म। इंग्लिश लैंग्वेज के सारे जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं उनका फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। अगर आपको मेन वर्ब को बनाना होगा सिंगुलर, अगर आप जो है किसी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहते हो तो उसके लास्ट में आप क्या लगाओगे, एस ई एस या आई ई एस लगाओगे। मतलब किसी नाउन के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस लगा करके उस नाउन को बनाया जाता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन किसी भी मेन वर्ब में अगर आप एस ई एस या आई ई एस लगाओगे तो वो आपका क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। समझ पाए ना। अच्छा देखिए, तो आपका प्ले होगा प्लूरल, प्ले का आपका क्या बन जाएगा, सिंगुलर, प्लेस बन जाएगा। गो आपका है प्लूरल, गो का आपका क्या बन जाएगा, गोस बन जाएगा। आपका लिखा हुआ है फ्लाई, ठीक है, फ्लाई का आपका क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ब में हम लोगों ने एस ई एस या आई ई एस लगा करके मेन वर्ब को बनाया है सिंगुलर, ठीक है ना। अभी देखिए, तो रूल क्या था कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब आपका आएगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आपका वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। मतलब जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है और पर्सन पे डिपेंड करता है कि नहीं है। मतलब जो आपका वर्ब होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है। समझ पाए ना। अभी देखो, नंबर आपके दो होते हैं, पहला आपका होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। समझ पाए ना। और जैसा कि आपको पता है पर्सन आपके तीन प्रकार के होते हैं, पहला आपका होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन और तीसरा आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। पर्सन आपके तीन प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका हो गया सेकंड पर्सन, तीसरा आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अभी देखिए, तो जब आपका वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो ऐसे वर्ब, ठीक है, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करते हैं उन सारे वर्ब्स को हम लोग जो है फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करते हैं उन सारे के सारे वर्ब्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ कि आई एम आ बॉय, क्या बोला, आई एम आ बॉय। अभी मैं अगर आई के प्लेस पे ही लगाता हूँ तो एम आपका चेंज किस में होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर मैं ही के प्लेस पे दे लगाता हूँ तो दे आपका किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा, है क्या नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता लगा कि ये जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे हमने आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज किया थर्ड पर्सन में, इमीडिएटली क्या हुआ, आपका वर्ब चेंज हुआ। जैसे आपको पता ही आपका सिंगुलर है, आपने सिंगुलर को चेंज किया प्लूरल में, इस आपका किस में चेंज हो गया, आर में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है, मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, उस वर्ब को हम लोग जो है फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। समझ पाए ना। दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब। समझ पाए ना। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए अगर आपको लिखना होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब अगर आप सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स विल नॉट चेंज, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, समझ पाए ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि ही इज स्विमिंग, बोला गया ही इज स्विमिंग, ठीक है ना। अब अगर मैं ही को चेंज करूंगा दे में, इस आपका चेंज होगा किस में, आर में, लेकिन क्या स्विमिंग में चेंज होगा, स्विमिंग में तो चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। अगर मैं दे को चेंज करता हूँ आई में, तो आर आपका किस में चेंज होगा, एम में, क्या स्विमिंग में चेंज होगा, स्विमिंग में चेंज नहीं होगा, समझ पाए ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज किया। सब्जेक्ट के चेंज होने से जो आपका ये वाला वर्ब था ये तो चेंज हुआ, लेकिन आपको पता है स्विमिंग भी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, स्विमिंग आपका चेंज नहीं हुआ। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इज एम आर आपका फाइनाइट वर्ब है जो बदला जब आपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज किया, और स्विमिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जो चेंज नहीं हुआ जब आपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज किया, समझ पाए ना। तो यहाँ पर स्विमिंग आपका डिपेंड नहीं कर रहा है सब्जेक्ट पे, स्विमिंग आपका कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो आपका इज आर और एम है ये आपका कहलाएगा फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, देखिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि आई लाइक टू टीच, मैं बोला आई लाइक टू टीच, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पर जो आपका टू टीच है ये भी क्या है, एक वर्ब है कि नहीं। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ही, अगर मैं आई की प्लेस पे ही का इस्तेमाल करता हूँ तो जो आपका लाइक है वो किस में चेंज होगा, लाइक्स में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टीच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ही के प्लेस पे आपका दे करता हूँ तो लाइक्स का फिर आपका लाइक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर टू टीच आएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे आपने सब्जेक्ट को बदला, ये वाला जो आपका वर्ब था ये चेंज हो गया, इसको आप लोग बोलोगे फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पर जो आपका टू टीच है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अभी हमें देखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपका 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहला आपका क्या होता है, जिरेंड होता है। पहला आपका क्या होता है, बोलो, जिरेंड होता है। दूसरा आपका होता है इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा आपका होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल, समझ पाए ना। हाँ, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है जिरेंड, दूसरा आपका होता है इन्फिनिटिव, तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल, समझ पाए ना। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं कि जिरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आज हम बेसिकली जो है जिरेंड को कवर करेंगे, ठीक है। टुडे वी विल कवर जिरेंड, ठीक है ना। आज हम जिरेंड को जो है कवर करेंगे। चलिए देखिए, आपको पता होगा कि जो आपका जिरेंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी काम करता है नाउन का, किसका काम करता है, नाउन का, ठीक है। अगर आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी काम करता है नाउन का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरेंड बोलते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी काम नाउन करेगा
जिरेंड भी एज इट इज़ वही काम करेगा, मतलब नाउन और जिरेंड क्या है, उनके फंक्शंस सेम है। समझ पाए ना? बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जिरेंड आपका बनता किससे है, वर्ब के पहले फॉर्म प्लस आईएनजी से, ठीक है। इसीलिए जिरेंड को वर्ब नाउन या वर्बल नाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी आपका होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। जो आपका इन्फिनेटिव होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। और जो आपका इन्फिनेटिव होता है ये भी आपका नाउन का काम करता है। समझ पाए ना? जो आपका इन्फिनेटिव होता है ये भी आपका नाउन का काम करता है कि नहीं है? अब इन्फिनेटिव आपका क्या है, वर्ब है, बट काम किसका करता है, नाउन का करता है, ठीक है ना। अब देखो वर्ब का तो काम करेगा ही करेगा, है कि नहीं, लेकिन वर्ब के अलावा इसका क्या फंक्शन है, नाउन का फंक्शन है, ठीक है। तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल को आप बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टिसिपल आपके बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला आपका क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा आपका क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ पाए ना? दिस इज द कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपल। समझ पाए ना? अब ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है, और प्लस में वर्ब का तो काम करते ही करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पार्टिसिपल होते हैं ये वर्ब का काम करते हैं और इसके साथ साथ एडजेक्टिव का काम करते हैं। समझ पाए ना? और जो आपका इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है, काम करता है नाउन का। जेरेंड आपका होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, काम करता है नाउन का। समझ पाए ना? चलिए देखिए, अब जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। जो आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट यहाँ पर जो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये काम किसका करता है, वर्ब का करता है, और किसका करता है, एडजेक्टिव का करता है। समझ पाए ना? दूसरा जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ये आपका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल आपका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपका होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये भी आपका क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में ना तब इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जेरेंड का मतलब हो गया वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल का मतलब हो गया प्रेजेंट में वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में ही वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी का बात किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के बीच में, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। देखिए पहली बात आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। देखो जिरेंड का मतलब होता है क्या, बोलो, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। जिरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और जिरेंड किसका काम करता है, बोलो, नाउन का काम करता है। समझ पाए ना? चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है स्विमिंग is a healthy exercise। जैसे लिखा हुआ है कि स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है स्विमिंग क्या है, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, हेल्दी एक्सरसाइज है। यहाँ पर इज आपका क्या है, बोलो, वर्ब है कि नहीं है। अब आप पूछो कि
किसके देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना हो, है कि नहीं है, तो वहाँ पर आप पता करोगे कि जिसके बारे में बात होती है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसी को हम लोग जो है सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर जो है बात हो रही है स्विमिंग के बारे में, है कि नहीं है। तो स्विमिंग, अब देखो पहली बात, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, सब्जेक्ट का काम करता है नाउन या फिर जो नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करता है नाउन या फिर जो नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है ना, मतलब जो नाउन के बराबर होते हैं वही आपके सब्जेक्ट के काम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्विमिंग, स्विमिंग में क्या हुआ, स्विम प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आईएनजी हो गया ना, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बोलो, जेरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होता, समझ पाए ना। जहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जो है कोई भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, अब बोला गया स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं। स्विमिंग आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, आया है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, काम कर रहा है नाउन का, तो स्विमिंग आपका क्या कहलाएगा, बोलो, जेरेंड कहलाएगा। समझ पाए ना। अच्छा देखिए मैं एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि आई सॉ अ स्विमिंग बॉय, लिखा हुआ है आई सॉ अ स्विमिंग बॉय। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई सॉ अ स्विमिंग बॉय, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक तैरते हुए लड़के को देखा। तो यहाँ पर क्या स्विमिंग किसी सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है, नहीं है ना। यहाँ पर जो स्विमिंग है वो बॉय का विशेषता बता रहा है कि बॉय क्या कर रहा था, स्विम कर रहा था। और हमने बोला था कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी आपका होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल काम किसका करता है, बोलो, एडजेक्टिव का करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जेरेंड आपका इंडिपेंडेंट होता है, जेरेंड में कोई एक्शन नहीं होता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन होना कंपलसरी है, एक्शन होगा ही होगा। और यहाँ पर लड़का क्या कर रहा था, बोलो, स्विम कर रहा था। तो स्विमिंग कहीं ना कहीं लड़के की विशेषता बता रहा है, लड़के को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका स्विमिंग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ पाए ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, इसकी मदद से आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, बर्निंग कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर आपका बर्निंग किसके प्लेस पे आया है, नाउन के प्लेस पे आया है, मतलब सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो बर्निंग आपका क्या कहलाएगा, बोलो, जेरेंड कहलाएगा, है कि नहीं है। लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ कि आई सॉ अ बर्निंग कैंडल, कैंडल कैसी थी, बोलो, जल रही थी, मतलब मैंने एक जलते हुए कैंडल को देखा। तो बर्निंग क्या कह रहा है, कैंडल की विशेषता को बता रहा है, कैंडल के बारे में बता रहा है कि कैंडल जल रही थी। तो बर्निंग आपका क्या कहलाएगा, बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही आपका डिफरेंस होता है जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में। ठीक है ना। चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जिरेंड। ठीक है ना। अभी हम लोग जो है जिरेंड को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हम आज जो जिरेंड को पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि जो जिस रूल से या फिर जो भी कंसेप्ट जिस कंसेप्ट से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग जो है उन्हीं कंसेप्ट्स को जो है डिटेल में डिस्कस करने हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। Now first of all we will see gerund। ठीक है, सबको पता है कि अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी काम करता है किसका, बोलो, नाउन का, उसी को हम लोग जेरेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो हमने एग्जांपल दिया था कि स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज।
ठीक है। हमने एग्जांपल क्या दिया था कि स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज। यहाँ पर स्विमिंग आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, जो कि आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो स्विमिंग आपका कहलाएगा क्या बोलो, जिरंड कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, जिरंड के रूल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो हमें जिरंड के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं, उनको जो है डिस्कस करना है। ठीक है ना। चलो, तो आपको पता है कि जो आपका जिरंड है वो नाउन का काम करता है, और नाउन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नाउन का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, और नाउन का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जा सकता है कि नहीं है। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपका जिरंड होता है, इसका भी इस्तेमाल किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह किया जा सकता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। समझ पाएगा। तो जो आपका जिरंड होता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, जैसे बोला गया है कि स्मोकिंग इज, बोला गया है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या बोला गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। समझ पाए ना। अब यहाँ पर जो आपका स्मोकिंग क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है, आया है कहाँ, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहाँ आया है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो जो आपका स्मोकिंग है वो क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा, है कि नहीं है। और यहाँ पर जो आपका स्मोकिंग है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपको सेंटेंस में पता लगाना है सब्जेक्ट का, तो आप बोलोगे कि जिसके बारे में बात होती है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, स्मोकिंग के बारे में, तो स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ पाए ना। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक स्मोकिंग, बोला आई लाइक स्मोकिंग। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपका वर्ब है, और आपका जो स्मोकिंग है वो क्या है, जिरंड है। क्यों, अब देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, इफ़ यू वांट टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, किसका बोलो, व्हाट का, या फिर क्वेश्चन किसका कर सकते हो, होम का, है कि नहीं है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट का या फिर होम का। अब यहाँ पर आप पूछते हो आई लाइक व्हाट, आंसर आपका क्या आएगा, स्मोकिंग आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका स्मोकिंग है वो इस्तेमाल किया गया है किसकी तरह, बोलो, जिरंड की तरह किया गया है। ठीक है। यहाँ पर स्मोकिंग आपका जिरंड की तरह जो है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर आपका स्मोकिंग क्या है, जिरंड है। ठीक है ना। तो आपको पता यहाँ से लगा कि आपने स्मोकिंग का इस्तेमाल एक बार किया सब्जेक्ट की तरह, दोबारा आपने स्मोकिंग का इस्तेमाल किया एक बार ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है ना। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट का, कि कैसे हम लोग जो है जिरंड का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट की तरह कर सकते हैं। ठीक है ना। हाउ कैन वी यूज जिरंड एज कॉम्प्लीमेंट। समझ पाए ना। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा। ठीक है। ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप रूल्स को रटोगे तो आप भूल जाओगे, कितना बार रटोगे, है कि नहीं है। तो आपका काम होना चाहिए कि कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है क्या होगा, ये सारे रूल्स जो है आपको याद रहेंगे, और एग्ज़ाम टाइम में आपके हाथ को आदत होगी। आप सेंटेंस को पढ़ोगे, ठक से आपको पता लगेगा कि सेंटेंस के किस पार्ट में गड़बड़ी है, और वहाँ पर आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए क्या करना है, इसको फील करके पढ़ना है। समझ पाए ना। इसको फील करके, इमेजिन करके, दिमाग में पिक्चर बना करके, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, तभी आप इसको रिमेंबर कर पाओगे, तभी आप जो है, तभी ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होंगी। ठीक है ना। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि जिरंड का इस्तेमाल जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे किया जा सकता है। ठीक है।
अब जैसे मैं बोलता हूँ कि माई हॉबी इज, हमने क्या बोला, माई हॉबी इज रनिंग। मैंने बोला है कि माई हॉबी इज रनिंग, ठीक है, मेरी हॉबी क्या है, रनिंग है। फिर मैं बोलता हूँ कि माई इंटरेस्ट इज स्विमिंग, माई इंटरेस्ट इज स्विमिंग। समझ पाए ना। अब यहाँ पर देखिए रनिंग का इस्तेमाल क्या है, रनिंग आपका है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर जो आपका रनिंग है वो इस्तेमाल किया गया है कॉम्प्लीमेंट की तरह। यहाँ पर जो आपका स्विमिंग है ये आपका इस्तेमाल किया गया है कॉम्प्लीमेंट की तरह। समझ पाए ना। अब आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर कोई रन कर रहा है, नहीं। यहाँ पर माई हॉबी बराबर क्या है, रनिंग है क्या नहीं है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का पता लगाना हो तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो क्या करता है, पूरा करता है किसको, सेंटेंस को पूरा करता है, सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। यहाँ पर रनिंग क्या है, माई हॉबी बराबर क्या है, रनिंग है, और यहाँ पर माई इंटरेस्ट बराबर क्या है, स्विमिंग है। जबकि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के बराबर नहीं होता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में यही डिफरेंस है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के बराबर नहीं होता, बट जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर रनिंग किसके बराबर है, माई हॉबी के बराबर है। यहाँ पर तो एक्शन हो नहीं रहा है, रनिंग आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो रनिंग आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। मैंने बोला माई इंटरेस्ट इज स्विमिंग, मेरा इंटरेस्ट क्या है, स्विमिंग है। क्या मैं स्विम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट आपका क्या है, स्विमिंग है। तो यहाँ पर स्विमिंग आपका इस्तेमाल किया गया है किसकी तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह। यहाँ पर आपने जो है स्विमिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो पहला रूल हो गया, जिरंड का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह किया जा सकता है। समझ पाए। चलिए अगला रूल देखते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अगला रूल देखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल है कि आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जिरेंड। आपका दूसरा क्या रूल है कि आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जिरेंड। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो है जिरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पाए ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा जान लेना है कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जैसे मैं लिखता हूँ कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। समझ पाए। यहाँ पर आपका पहला नाउन क्या है, बोलो, कैट है क्या नहीं है। और दूसरा जो आपका नाउन है वो क्या है, बोलो, टेबल है। समझ पाए। अब क्या टेबल बिल्ली के ऊपर बैठेगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर बिल्ली टेबल के ऊपर बैठेगा। समझ पाए। तो यहाँ पर जो आपका ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है जो बता रहा है पोजीशन ऑफ कैट विद रिस्पेक्ट टू टेबल। समझ पाए। तो जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, ठीक है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में। A preposition is a word which is used to denote the position of a noun or pronoun with respect to another noun or pronoun, ठीक है। तो हमने बोला कि सारे के सारे जो prepositions होते हैं उनके बाद हम लोग जो है जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं। समझ पाए ना। देखिए कैसे। अब आपको पता है कि जिरेंड आपका किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, बोलो, नाउन आता है। तो जिरेंड काम करते हैं नाउन का, तो प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग जिरेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ पाए ना। जैसे मैं लिखता हूँ कि ही इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग पॉलिटिशियन।
बोला है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग पॉलिटिशियन। यहाँ पर आपका इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपने लगाया है बिकमिंग। बिकमिंग आपका क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पर बिकमिंग आपका क्या कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। इन आपका है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो है जिरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं दे आर, उनके बाद जो है आप क्या करते हो, जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि ही इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। लिखा हुआ है कि ही इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। समझ पाए ना। अब यहाँ पर ऑफ आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। यहाँ पर आपका टेकिंग क्या है, बोलो, जिरेंड है। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा रूल आपका ये है कि आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज जिरेंड, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या है कि आपको पता है कि एक प्रीपोजिशन होता है फॉर। समझ पाए ना। एक प्रीपोजिशन क्या होता है, बोलो, फॉर होता है। और आपको पता होगा कि फॉर जो आपका होता है वो पर्पस बताता है। फॉर आपका क्या बताता है, पर्पस बताता है, ठीक है। या फिर फॉर आपका क्या बताता है, कॉज बताता है। क्या बताता है, कॉज बताता है। तो अगर आप जो है फॉर के बाद जिरेंड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जो है जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर के बाद जो है जिरेंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो आपका फॉर प्लस जिरेंड होता है ये कॉज बताने का काम करता है। समझ पाए ना। इस बात को लिख लीजिएगा कि जो आपका फॉर प्लस जिरेंड होता है वो आपका कॉज बताने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ही वॉज हैंग्ड फॉर कमिटिंग अ सिन। बोला गया है कि ही वॉज हैंग्ड फॉर कमिटिंग अ सिन। उसको फांसी दिया गया किस लिए, कमिट, उसने सिन को कमिट किया था, है कि नहीं है। तो यहाँ पर फांसी देने का कॉज क्या है, फांसी देने का कॉज क्या है आपका, क्योंकि उसने सिन को कमिट किया था। तो फॉर प्लस जो जिरेंड है ये बता रहा है कॉज किसका, हैंग करने का। समझ पाए ना। तो जो आपका फॉर प्लस जिरेंड होता है ये कॉज को बताने का काम करता है। समझ पाए ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि आई वॉज अवॉर्डेड फॉर राइटिंग अ गुड एस्से। बोला गया है कि आई वॉज अवॉर्डेड फॉर राइटिंग अ गुड एस्से। समझ पाए ना। अब किस लिए दिया गया अवार्ड, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक अच्छा एस्से लिखा था। फॉर आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपने लगाया है क्या, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि आपका क्या है, जिरेंड है। तो फॉर प्लस जिरेंड आपका बता रहा है कॉज कि आपको क्यों अवार्ड दिया गया। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि फॉर प्लस जिरेंड जो है कॉज को बताने का काम करता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक है। अगला रूल देखिएगा, नेक्स्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। चलिए देखिए अगला रूल क्या है कि आपको पता होगा कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है कि नहीं है। एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है कि नहीं है। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, और आपको पता है कि नाउन का काम कौन करता है,
जिरेंड करता है कि नहीं है। नाउन का काम कौन करता है, जिरेंड करता है। तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो है जिरेंड के पहले भी किया जा सकता है कि नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम इज आ गुड बॉय, जैसे मैंने बोला कि राम इज़ आ गुड बॉय, राम एक क्या है, अच्छा लड़का है। और यहाँ पर आप देखिएगा बॉय आपका नाउन है, गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और गुड जो है क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, बॉय को कर रहा है। मतलब एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है आप नाउन का इस्तेमाल करते हो जनरली, अगर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो है मतलब नाउन के पहले करते हो, है कि नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल एट्रीब्यूटिव यूज में करते हो, समझ पाए ना। चलिए, तो इसी प्रकार जो है जो आपका एक वर्ड होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इसके बाद जो है आप जिरेंड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जिरेंड को भी क्वालिफाई करते हैं। और स्पेशली जो है आपको ध्यान देना है कि जो आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं या फिर जो आपके पॉसेसिव केस होता है कि नहीं है, उसका इस्तेमाल जो है आप जिरेंड के पहले करोगे। बेसिकली पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, ओनरशिप होता है। क्या होता है, ओनरशिप, मतलब ये मालिकाना अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं, मालिकाना अधिकार बताते हैं, है कि नहीं है। तो जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है ये आपका बताने का काम करता है पोजीशन। और इसके साथ साथ जो अगर आप किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हो तो वो भी आपका क्या बताता है, ओनरशिप बताता है। तो जिरेंड के पहले आप जो है पॉसेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि वी कैन यूज पॉसेसिव केस बिफोर जिरेंड, लिख लीजिए, वी कैन यूज पॉसेसिव केस, वी कैन यूज पॉसेसिव केस बिफोर जिरेंड, वी कैन यूज पॉसेसिव केस बिफोर जिरेंड। जिरेंड के पहले हम लोग जो है पॉसेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हमने बताया पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्यों करते हो, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को करता है। तो इसके बाद भी आप जिरेंड लगा सकते हो, है कि नहीं है। और आपको पता होगा कि किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उस नाउन का हम पॉसेसिव फॉर्म बना सकते हैं। तो एपोस्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस अगर लगा हुआ है तो उसके बाद आप जो है जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, समझ पाए ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि आई डोंट लाइक राम गोइंग आउट इन द नाइट, ठीक है। लिखा हुआ है कि आई डोंट लाइक राम गोइंग आउट इन द नाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे राम का बाहर जाना पसंद नहीं है कि नहीं है। किसका बाहर जाना, राम का बाहर जाना कि राम जाना पसंद नहीं है। इस क्वेश्चन का, इस जो स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब हुआ कि मुझे राम जाना बाहर पसंद नहीं है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपको यहाँ पर गोइंग आपका क्या है, जिरेंड है, और जिरेंड के पहले आप पॉसेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर नाउन का इस्तेमाल किया गया है तो नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप राम के प्लेस पे क्या करोगे, RAM एपोस्ट्रोफी एस, समझ पाए ना। तो जिरेंड के पहले आप जो है पॉसेसिव केस का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे बोला गया है कि माई फादर डज नॉट माइंड मी प्लेइंग क्रिकेट। जैसे लिखा हुआ है कि माई फादर डज नॉट माइंड मी प्लेइंग क्रिकेट, समझ पाए। या फिर आप बोल सकते हो माई फादर डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट, या आपका माइंड मी प्लेइंग क्रिकेट हो गया, समझ पाए ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे फादर को, मी मतलब होता है मुझे, समझ पाए ना। आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। मी का मतलब आपका होता है मुझे, है कि नहीं है। तो क्या सही होगा कि मेरे फादर को मुझे
क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ये तो आपको रॉन्ग हो गया है कि नहीं है। आपका राइट स्टेटमेंट होगा कि मेरे फादर को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है कि नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका प्लेइंग है वो क्या है, आपका प्लेइंग है जिरेंड, और जिरेंड के पहले क्या आता है, पॉसेसिव केस आता है। तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई बनेगा। तो आपका बन जाएगा कि माई फादर डज नॉट माइंड माई प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगा, माई फादर डज नॉट माइंड माई प्लेइंग क्रिकेट। मेरे फादर को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। समझ पाए ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप करोगे जिरेंड के पहले, और नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप जो है इस्तेमाल करोगे क्या, जिरेंड। ठीक है, जहां पर उसकी आवश्यकता होगी ओनरशिप या पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और लिखता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि प्लीज, जैसे लिखा हुआ प्लीज डोंट माइंड मी कमिंग लेट। बोला गया कि प्लीज डोंट माइंड मी कमिंग लेट। इसका मतलब कि माइंड मत करो अब मुझे लेट आना कि मेरा लेट आना। क्या बनेगा, मुझे लेट आना बनेगा कि मेरा लेट आना बनेगा। यहाँ पर आपका बनेगा मेरा लेट आना, ना कि मुझे लेट आना। तो आपको पता होगा कि कमिंग आपका जिरेंड है, इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा क्या, बोलो, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो आपका मी क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा। समझ पाए ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट हमारा जो रूल है, देखिए अब जैसा कि हमने आपको बोला था कि जितने भी आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद हम लोग जो है जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज जिरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन। ठीक है ना। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जो है जिरेंड लगाना जरूरी होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे, कौन कौन से हैं। जैसे लिखा हुआ है यूज्ड टू। ठीक है, फिर बोला गया आपका प्रोन टू। ठीक है, फिर आपका बोला गया एडिक्टेड टू। समझ पाए। फिर आपका बोला गया अकस्टम्ड टू। ठीक है, फिर बोला गया हैबिचुएटेड ऑफ। फिर आपका बोला गया हैबिचुएटेड ऑफ। ठीक है, फिर आपका बोला गया कि विद अ व्यू टू। ठीक है, फिर आपका बोला गया लुक फॉरवर्ड टू। बोला गया आपका लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है ना। यूज्ड टू हो गया, प्रोन टू हो गया, आपका एडिक्टेड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, इसके साथ साथ आपका हो गया हैबिचुएटेड ऑफ हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, आपका हो गया लुक फॉरवर्ड टू हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आप जो है लिख लीजिए ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए ओइंग टू, एक्सेट्रा। समझ पाए ना। जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं दे मस्ट बी फॉलोड बाय जिरेंड। लिख लीजिए दे मस्ट बी फॉलोड बाय जिरेंड। दे मस्ट बी फॉलोड बाय जिरेंड। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सब के बाद आप जो है जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि ही इज अकस्टम्ड। क्या बोला गया, ही इज अकस्टम्ड टू डैश। ऐसे लिखिए ही इज अकस्टम्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना।
बोला गया है कि ही इज़ अकस्टम्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ पाए ना। अब आप ध्यान दीजिए, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ आपका क्या है, वर्ब है, अकस्टम्ड आपका क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म जो कि आपका है क्या, पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसको हम लोग जो है पास्ट पार्टिसिपल का काम नाम बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग जो है पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अकस्टम्ड टू वो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। टू यहाँ पर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ध्यान देना, जो आपका होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। यहाँ पर ये टू गेट के साथ नहीं आया हुआ है, यहाँ पर ये टू जो है गेट के साथ नहीं आया हुआ है। यहाँ पर टू आपका काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, और टू आपका कहाँ आता है, वर्ब के पहले फॉर्म के भी साथ आता है क्या नहीं है। टू आपका वर्ब के पहले फॉर्म के भी साथ इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपका टू है वो प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये टू काम किसका कर रहा है, प्रीपोजिशन का कर रहा है। और रूल क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमें जिरेंड का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, बनेगा ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप। क्या बनेगा, ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप। तो यहाँ पर आप जो है गेट के प्लेस पे कर दोगे गेटिंग अप, तो आपका बन जाएगा कि ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। तो जहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन शब्दों के बाद लगता है कि हमें वर्ब का पहला फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये जो टू टू दिखाई दे रहा है ये आपका टू टू वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो आपका टू है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और नियम क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो है हम लोग जिरेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए आपका क्या बनेगा, टू प्लस टू के साथ क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। समझ पाए ना। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट राम। बोला गया है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट राम। समझ पाए ना। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एम आपका क्या है, वर्ब है कि नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसा आशा करता हूँ, एक्सपेक्टेशन करता हूँ, या फिर मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर लुकिंग आपका हो गया वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी आपका बन गया फॉरवर्ड। ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पर काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि लुकिंग में क्या है आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है। ये आपका काम किसका कर रहा है, बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है कि नहीं है। यहाँ पर टू आपका बन गया प्रीपोजिशन। क्या बन गया, प्रीपोजिशन। और आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, बोलो, जेरेंड आता है। तो मीट के प्लेस पे आप क्या कर दोगे, मीटिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, बोलो, मीटिंग कर दोगे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर हमने आपको वर्ड्स लिखाया है, इन वर्ड्स के बाद जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, बोलो, इस्तेमाल करना ही है आपको वर्ब के पहले फॉर्म प्लस आईएनजी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरेंड बोलते हैं। क्योंकि नियम होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमें जिरेंड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए इसको रफ कर दो। देखिए आज का हमारा जो जिरेंड का लास्ट रूल है वो है आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जिरेंड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जिरेंड। ठीक है ना। आज का जो हमारा लास्ट रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जिरेंड। समझ पाए ना। देखो अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम लोग जो है जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। लाइक, लव, प्रेफर, स्टार्ट, बिगिन, वर्क।
ठीक है, अवॉइड, फील, डिनाई। लिखिए इन सारे वर्ब्स को, इनको नोट डाउन कर लीजिए। फॉरगेट, फॉरगेट, माइंड, मिस, एक्सेट्रा। ठीक है ना, और भी होते हैं बट आपको ध्यान देना है, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आपके वर्ब्स हैं, इन सब के बाद जो है आप जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ पाए ना? चलिए देखिए, मैं आपको कौन कौन सा हो गया, आपका लाइक हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपका अवॉइड हो गया, लव हो गया, बिगिन, फील, प्रेफर, वर्थ, डिनाई, फॉरगेट, माइंड, मिस, एक्सेट्रा। ठीक है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है ना, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ कि आई लाइक टीचिंग। क्या बोला मैं? आई लाइक टीचिंग। समझ पाए ना? अब यहाँ पर आपने लाइक के बाद इस्तेमाल किसका किया? टीचिंग का। टीचिंग क्या है आपका? वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है कि नहीं है? तो आपने लाइक के बाद इस्तेमाल किया किसका? बोलो, टीचिंग का। इसी प्रकार इन सारे वर्ब्स के बाद जो है आप जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए, अब यहाँ पर हो गया कि मुझे पढ़ाना क्या है? पसंद है। अब यहाँ पर जो आपका टीचिंग है ये आपका बता रहा है परमानेंट एक्शन। क्या बता रहा है? परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, परमानेंट एक्शन का मतलब क्या हो गया कि टीचिंग या फिर आपकी हॉबी है या फिर आपका प्रोफेशन है, मतलब टीचिंग आपको हमेशा पसंद है कि नहीं है? टीचिंग यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट एक्शन है। समझ पाए ना? चलो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप बोल सकते हो इसको आई लाइक टू टीच भी, है कि नहीं है? आप इसको क्या बोल सकते हो? आई लाइक टू टीच। अब लाइक के बाद आप टू टीच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक के बाद आप टीचिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है क्या नहीं है? बट दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस होगा, इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस वीडियो का आएगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग जो है इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली टू इन्फिनिटिव के बारे में, तो वहाँ पर इस चीज़ की डिस्कस करेंगे कि अगर आपका लाइक के बाद आता है टू टीच या फिर अगर आपका लाइक के बाद आता है टीचिंग, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस होगा, और लाइक के बाद टीचिंग कब लगाना है और लाइक के बाद टू टीच कब लगाना है, ये वाला इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। बस आपको खाली इतना ध्यान देना है कि इन वर्ब्स के बाद जो है आप जिरेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो आज के टॉपिक, आज के सेशन में जो है हम लोगों ने जो आपका जिरेंड होता है उसके बारे में जो है पढ़ा है, और जो रूल्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब जिस रूल्स पे जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर जो रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा है, और जिरेंड में जो है जिरेंड को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है ना, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, इस पर मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड पावर का वीडियो, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं या फिर जो आपका इंग्लिश होता है, जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन सब का वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है ना, हम जो है इसमें आपके लिए स्पोकन इंग्लिश हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, इन सब को भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है एकदम सिंपल तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो ये चैनल आपके लिए है, आपका अपना चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।